Good morning, all of you. Now, in the previous lecture, we studied about the bar graph and histogram. And now, today the topic is also bar graph and histogram. Some new questions are here. Question number 3. आज हम वही कंटिन्यूएशन में करेंगे बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के कुछ आगे क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका, गिवन द फॉलोइंग आर सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज in the political constituency assembly of the following data: political party and seat 1 पार्टीज हैं और इनके द्वारा सीट जीता गया है 75 एंड 55 37 29 10 एंड 37। ये डाटा गिवन है और डाटा देखने से पता चल रहा है कि डाटा unapproved data. This data is unapproved. और करना क्या है? बार ग्राफ ये हमारा पार्टी है, इसको एक्स एक्सिस पर और जो सीट जीता गया है उसको वाई एक्सिस पर बनाएंगे और कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दे रहे हैं। दिस इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। दिस इज आल्सो नोन एज independent axis and this is also known as dependent axis. Okay, now correspondence C1, that is 10 20 and this is 30 40 50 60 70 and this is 80. And now the party A, B, C, D, E and F. On the x-axis, we represent the parties. On the y-axis, represent seat 1. Okay, and draw the bar graph। और बार ग्राफ जैसा कि जानते हो, ड्रा करने के लिए क्या करते हैं क्या कि उसकी विड्थ सेम होनी चाहिए और थिकनेस सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टी ए का हमने देखा। तो पार्टी ए हमारा 75 सीट विन कर रही है। तो 75 यहाँ पर होगा, ये 70 है, दिस इज 75, मिड पॉइंट बिटवीन 70 एंड 80। ओके, देन ए से आपने पैराग्राफ खींचा और यहाँ 75 तक चले जा रहे हैं।
the 75. Height of this bar is 70. Okay. Now this is part A. And second part B. Seat width, that is 55. And 55 lying between 50 and 60. Then this is 55. Okay. Now height at this is 55 and this one is part D. देखो यहाँ पर थिकनेस दोनों की सेम है, इसकी भी इतनी है, इसकी भी सेम है. ओके. दोनों के बीच का स्पेस अगला सेम होना चाहिए. पार्ट सी का सेट विथ 37, ये 30 है, ये 40 है. 37 इन दोनों के बीच में होगा और यहाँ पर 37. ओके. और इतने हाइट का आप बनाओगे तो यहाँ पर आएगा. ओके. दिस इज पार्ट सी. ओके. ये इसकी थिकनेस तीनों की सेम है और दोनों के बीच का स्पेस भी आपका ये सेम. बार ग्राफ में ध्यान देने की जरूरत है, थिकनेस तीनों की सेम होनी चाहिए और बीच का स्पेस भी सेम ही होना चाहिए. ठीक है. पार्ट बी है, दैट इज 29 और 29 20 और 30 के बीच में होगा एंड दिस इज 29. ओके. तो यहाँ से इसके जस्ट सामने आप आगे बढ़िए और यहाँ पर आएगा 29 एंड दिस वन इज 29. ओके. और ये आपका डी होगा और एफ थोड़ा सा और दूर बना दे रहे हैं, जैसे थिकनेस और स्पेस दोनों सेम ही हो. और ये आपका यहाँ पर ये पॉइंट डी, पार्टी डी के लिए होगा. अगला पार्टी ई है और इसकी सीट है 10 और ये 10 के इक्वल हो जाएगा एंड दिस इज 10. दिस इज पार्टी ई. द हाइट ऑफ द पार्टी इज 10 एंड नेक्स्ट पार्टी इज एफ. ओके. एफ की सीट विथ की पोजीशन है 37 और 37 यहाँ लगा हुआ है तो यही हाइट हो जाएगी. दिस इज 37 और यहाँ से ये हो जाएगा 37 और इसकी भी थिकनेस सेम होगी और बीच में स्पेस भी सेम ही होगा. ओके. पार्टी एफ है. पार्टी ए का ग्राफ ये है, पार्टी बी का ग्राफ ये है, पार्टी सी का ये, पार्टी डी का ये, पार्टी ई का ये और पार्टी एफ का ये. यहाँ पर देखिए अनग्रुप डाटा है, दोनों के बीच में स्पेस आ रहे हैं सभी के. ठीक है. तो ये इससे पता चल रहा है कि ग्राफ हमारा डिसकंटिन्यूअस है. ओके. और यही आपका बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन. दिस ग्राफ बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन. Okay, and this is ungrouped data. Okay, now second question is एक क्वेश्चन इसी में और है.
सेकंड है which party won the maximum number of seats. सेकंड क्वेश्चन है which party won the maximum number of seats. तो कौन सी पार्टी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट विन कर रही है? एंड दिस इज पार्टी ए एंड दिस इज 75. ओके, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पार्टी ए वन maximum number of seats and number of seat one, that is 75 seats. Okay, and this is your answer. Write down. Now next question number 4. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter and the of 8 data represented in the column table, that is length in mm. mm का मतलब होता है मिलीमीटर. ओके, एंड नंबर ऑफ लीव्स और ये डाटा दिया 118 से 126 एंड 127 to 135 एंड 136 to 144, 145 to 153 and 154 to 162, 163 to 171, 172, 180, and the respective leaves are 3, 5, 9, 12, and this is 5, 4 and 2. Draw the histogram representation of the given data. Histogram representation बनाना है आपको. Draw the histogram. representation. अब जानते हैं आप कि हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कंटिन्यूअस डाटा के लिए होता है और ये कंटिन्यूअस डाटा नहीं है. इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ अपर लिमिट 126 है और यहाँ पर लोअर लिमिट 127 है. तो 126 और 127 में स्पेस आ रहा है, दैट इज 1 mm का. ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन डाटा में कन्वर्ट करेंगे. ओके, और कन्वर्ट करने का मतलब है कि देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं. ये आपका 126 है और ये 127 है. ठीक है, ये पॉइंट 126, 127. तो इसको कंटिन्यूअस करने का मतलब है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराना है. तो इसको आप क्या करोगे, थोड़ा सा आगे इधर खसका दो और 126 को आगे बढ़ाइए. ठीक है, तो कर क्या रहे हैं कि 127 में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 mm है, तो 0.5 mm इसको इधर ले आइए और 0.5 mm इसको इधर शिफ्ट करिए. ठीक है, तो अपर लिमिट जो आपकी है 126 में प्लस 0.5 mm ऐड करिए, ये अपर लिमिट में है. ठीक है, और लोअर लिमिट में आप क्या करोगे, 127 में 0.5 डिफरेंस करोगे. ठीक है, और ये आ जाएगा 126.5 एंड दिस इज 126. तो कंटिन्यूअस डाटा हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से कंटिन्यूअस बनाने के लिए सबसे पहले एक कॉलम और बना लेना है.
डिफरेंस करना है। ये आ जाएगा 170.5 टू 126.5 टू 135.5 and 135.5 to 144.5 to 153.5 and next है 153.5 to 162.5 and next 162.5 to 171.5 next 171.5 to 180.5. This is the continuous data. Okay, in continuous form. अब इसी को आपको ग्राफ में कन्वर्ट करना है और वो भी हिस्टोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सिस बना लीजिए आप। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है and this is your y axis and this is your origin. Okay, then number of dips are here, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and this is 12. Okay, 12 यूनिट नंबर ऑफ लीव्स हो गई और इसको ड्रा करते हैं एंड दैट इज यहाँ पर देखो 117.5 से शुरुआत है। तो कहाँ से आप ड्रा करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे जब शुरुआत नहीं करते तो सिंपली ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये इधर से काफी डाटा 0 से लेके 117 तक है और इसको कहेंगे ये आपका 117.5, ये अगला है 126.5, नेक्स्ट है यहाँ पर बना दे रहे हैं दिस इज 135.5 और ये होगा 144.5, नेक्स्ट है 153.5 162.5 171.5 एंड 180.5। ओके, तो इसी तरह से है और ये आपका इधर लेंथ है एंड दिस इज लीव ऑन y एक्सिस। ओके, तो सबसे पहले 117.5 से 126.5 इसकी लीव्स कितनी है 3 है, तो इसकी हाइट आप यहाँ पर 3 तक ले आइए। ओके, और ये हमने बना दिया इसको और ये 3 आ गया। ओके, उसके बाद है 126.5 से 135.5 इसके लिए 5 है, तो इसको आगे कंटिन्यू 5 तक करिए। ये आया और नेक्स्ट है ये। ओके, तो इसको भी ऐसे वर्क कर दे रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट 9 फ्रीक्वेंसी है और ये किसकी है 130.5 से 9 फ्रीक्वेंसी यहाँ से। ओके,
ओके, नेक्स्ट है 12 फ्रीक्वेंसी और 12 यहाँ पर है। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 12। ये नेक्स्ट है 5। अगेन 5 फ्रीक्वेंसी आर गिवन। नेक्स्ट 4 है, 4 आ रही है। एंड अगेन फ्रीक्वेंसी आर 2। therefore 135.5 से ये 144.5 है और ये आपका है 153.5 है एंड दिस इज योर 162.5 एंड दैट इज 171.5 एंड दिस इज 180.5. Okay, and this representation is a histogram representation because this is a continuous data. This is histogram representation. Okay, इसलिए हिस्टोग्राम है क्योंकि हिस्टोग्राम की भी प्रॉपर्टी वही होती है कि थिकनेस सेम होती है बट वो कंटिन्यूअस होते हैं, इसीलिए इनके बीच में गैप नहीं होता। ठीक है, तो सभी बार ग्राफ को हमने कनेक्टेड वे में बना दिया और यही आपका हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट।